हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। कल की मैथ्स की क्लास में मैंने लासा और मासा पर आधारित प्रश्नों को करवाया था और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लासा और मासा बहुत अच्छे से निकालना सीख गए होंगे। कल जितने भी क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद है कि आप सभी को वो क्वेश्चन आ गए होंगे और अगर थ्योरी थोड़ी सी भी चेंज कर दें तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझकर कर पाएंगे। आज हम बढ़ते हैं अगले प्रकार पर, जो आपका रहेगा भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना। भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न क्या होती है? सभी को भिन्न पता है ना। भिन्न क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इन्हीं को हम इस रूप को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि Q का मान कभी भी क्या हो? 0 ना हो। जैसे यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 5/8 क्या है? एक भिन्न है। 3/9 या 3/10 क्या है? एक भिन्न है। इसमें जो ऊपर अंक आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है अंश, न्यूमिरेटर, और जो नीचे लिखे हैं इनको बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। आते हैं भिन्नों का लासा और मासा निकालने पर। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, जैसे 3/8, 7/10, 2/5 का लासा अथवा मासा निकालिए। लासा या मासा दोनों ही निकालने को आ सकते हैं। क्लियर है? आपको दो सूत्र याद करने होंगे। पहला सूत्र है भिन्नों का लासा निकालना, यानी कि भिन्नों का अगर लासा निकालना है तो सूत्र आप लगाएंगे भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। यानी कि इन भिन्नों में जो अंश दिए उनका लासा निकालना है और उस लासा में हरों के मासा से डिवाइड देना है। इस क्वेश्चन में अंश कौन कौन से हैं? तो 3, 7 और 2 अंश हैं। तो आप इनका क्या निकालेंगे? लासा, यानी कि 3, 7 और 2 का लासा एलसीएम निकाल के ऊपर रखेंगे और उसमें डिवाइड देंगे नीचे जो हर दिए गए हैं ना इनके मासा से, यानी कि 8, 10 और 5 का HCF, इससे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो भिन्नों का लासा निकल आएगा। यही अगर भिन्नों का मासा पूछा जाए तब सूत्र लगेगा भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तब आप यहाँ 3, 7 और 2 का क्या निकालेंगे? HCF, और उसमें डिवाइड देंगे 8, 10 और 5 के LCM से। क्लियर है? सूत्र याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जब प्रश्न में लासा निकलवाया जाए तब आप अंशों का लासा निकालेंगे और उसके अपोजिट हरों के मासा से डिवाइड देंगे। जब प्रश्न में भिन्नों का मासा पूछा जाए तब आप अंशों का मासा निकालेंगे और उसके अपोजिट हरों के लासा से वहाँ पर डिवाइड देंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या दिया है। 3/7, 5/14, 1/28 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज़ें निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न में क्या दिया था हमें। 3/7, 5/14, 1/28 का LCM, यानी कि लासा आपसे निकलवाया जा रहा है। लासा निकालने के लिए क्या करना था? आपको पता है भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंश का लासा निकाल लीजिए। यहाँ पर अंश आपके पास क्या क्या हैं? अंश आपके पास हैं 3, 5, 1। इनका क्या निकालोगे? लासा। कौन सी विधि? भाग विधि से निकाल लीजिएगा। वही मेथड आता है ना, सभी को आ गया होगा अच्छे से। तो 3, 5, 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5 और 1 का 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 का 1। तो कितना यहाँ से लासा निकल आएगा? 3 गुणा 5, यानी कि 3 पंजे 15 जो है वो LCM निकल के आ गया। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है? हर का मासा निकालना है। हर का मासा। हर क्या क्या संख्याएं थी? 7, 14 और 28। इनका क्या निकालोगे? इनका मासा निकालोगे।
निकालो फटाफट से मासा। वही तरीका, छोटी संख्या से बड़े में डिवाइड दे दीजिए। छोटे छोटे इनको तो ओरल भी दे सकते हो आप। 7 से 28 में नहीं, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मासा 7 मिल गया, इस 7 से हम 14 को चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, यानी कि मासा हमें यहाँ से कितना मिल गया? 7। हमें मासा भी मिल गया, लासा भी मिल गया। अब हम सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, अंशों का लासा भिन्न का लासा बराबर। ठीक है, लगा दीजिएगा सूत्र, भिन्न का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो यहाँ से प्रश्न में देखिएगा कि हमने क्या सॉल्व किया था? अंशों का लासा कितना निकाल के बैठे हैं? 15, और हरों का मासा कितना निकाल के बैठे हैं? 7। तो क्या करेंगे? अंशों का लासा की जगह हम रख देंगे 15 और हरों का मासा की जगह रख देंगे 7। आपका उत्तर कितना निकल आया? 15/7। भिन्न का लासा तो निकल आया है 15/7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहे तो एक लाइन अच्छे से अपने उसके लिए, भिन्न का लासा बराबर 15/7। अब हमें क्या पूछा था? भिन्न का मासा भी तो पूछा था। तो यहाँ पर लगाए भिन्नों को लिखिएगा। भिन्न क्या क्या थी? 3/7, 5/14, 1/28 का मासा। मासा भी निकालना है, और मासा निकालने के लिए क्या बताया था? पहले अंशों का मासा निकालिए और हरों का लासा निकालिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अंश का मासा। अंश यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3, 5, 1 का मासा। और हर कौन कौन से हैं? हर भी यहाँ लिख देती हूँ, 7, 14, 28 का लासा। ठीक है, 3, 5, 1 ये क्या है? अभाज्य। इसमें 2 अभाज्य संख्याएं और एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका मासा 1 होगा। चाहे तो आप सॉल्व कर लें, 1 से डिवाइड दे दीजिएगा, किसमें? 3 में। कितनी बार जाएगा? 1 3 3, कट गया, यहाँ से 1 मिला, इस 1 से चेक करेंगे 5 को, तो 1 से 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 1 पंजे 5। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ से मासा कितना निकल आया? इसका 1 निकल आया। लासा निकालिएगा उसी मेथड से, 7, 14, 28। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। फिर 2 से जा रहा है 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है 1, 1 और 1। तो यहाँ से क्या बन गया? 2 दूनी 4, 7 28। 28 यहाँ पर क्या हो गया? आपका लासा। सूत्र अब यहाँ पर हम वही लगाएंगे, भिन्नों का मासा बराबर। सूत्र याद हो चुके हैं सभी को। तो भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, यहाँ पर हमारा अंशों का मासा कितना निकल करके आया था प्रश्न में? अंश का मासा आया था 1 और हर का लासा आया था 28। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/28। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? उम्मीद है कि क्वेश्चन अब आप लोग कर पाएंगे आसानी से। तो 1/28 इसमें क्या हो जाएगा? मासा। और लासा कितना हो गया था? 15/7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? 5/9, 2/11, 3/7 का लासा व मासा बताइए। दोनों ही चीज़ें निकलवाई गई हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5/9, 2/11, 3/5 का लासा। लासा निकालने के लिए पहले क्या करना है? अंशों का लासा बटे हर का मासा, यही सूत्र होता है। तो अंश का निकाल लीजिए लासा। अंश यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5, 2 और 3। तो अंशों का क्या निकालेंगे? लासा। क्या बन जाएगा अंशों का लासा? ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उनका गुणनफल होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 दूनी 10 और 3 30। और अगर आप मेथड से निकालना चाहोगे तब भी सेम वही उत्तर निकल के आएगा, चाहे तो निकाल लीजिएगा।
5,3,2 निकालो। 5 से करेंगे 5 एकम 5, 3 का 3, 2 का 2, फिर 3 से कर देंगे 1, 3 एकम 3 और फिर 2 से करेंगे 1, 1, 2 एकम 2 गुणा करो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, उत्तर सही आएगा। ठीक है, अब हमें हर का क्या निकालना है? यहाँ पर हर का निकालना है मासा। 9,11,5 का मासा कितना होगा? तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, चाहे तो इस क्वेश्चन को वैसे ही निकालिएगा उसी मेथड से। 5 से विभाजित करेंगे किसको हम? 11 को। चाहे 9 से कर दो 11 को, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कर दीजिएगा 11 को। 5 से हमने 11 को किया, 5 दूनी 10, 1 बचेगा। 1 से 5 को करेंगे, 1 पंजे 5। ठीक है, यहाँ से 1 निकल के आया और उस 1 से हम 9 में डिवाइड देंगे तो सीधी सी बात है पूरा पूरा चले ही जाएगा भाग। तो यहाँ से मासा कितना आ रहा है? यहाँ पर मासा निकल के आ रहा है 1। अब हम सूत्र लगाएंगे भिन्न का लासा बराबर, लासा निकालना है ना, तो भिन्न का लासा बराबर सूत्र लगा दीजिए अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और यहाँ पर अंशों का लासा कितना निकल के आया है? 30 और मासा कितना निकला है हरों का? 1। तो यहाँ पर उत्तर आपका बन जाएगा 30/1। 30/1 का मतलब क्या है? अर्थात 30। तो भिन्न का लासा कितना आ जाएगा? प्रश्न का उत्तर 30। और अब भिन्न का मासा निकालना है, तो मासा आप सभी निकाल करके कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा फटाफट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा सभी लोग। ठीक है, चलो आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। नोट पॉइंट देखिएगा कि यदि संख्याएं अनुपात में दी गई हो, जैसे कि A अनुपात B अनुपात C, तो मासा इनका x होने पर संख्याएं क्या क्या होंगी? आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, बोला जाएगा कि 3 संख्या या 4 संख्याएं A अनुपात B अनुपात C में दी गई हैं और इन तीनों संख्याओं का मासा आपको दिया गया है x। तो आपको संख्याएं बतानी कि भाई ये संख्याएं कितनी कितनी होंगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्याएं होती हैं वो मासा की ही गुणज होती हैं। ठीक है, मासा का ही कोई ना कोई गुणज होगा वो संख्याएं। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि आपसे बोले कि संख्याएं A अनुपात B अनुपात C में हैं और मासा है x, x क्या है? HCF। तो संख्या अलग अलग निकालनी हो तो संख्याएं बराबर होगा आपका, एक एक को उठाते जाइए, मासा से गुणा करते जाइए। A गुणा x यानी कि AX, दूसरी संख्या बनेगी B गुणा x यानी कि BX और तीसरी संख्या बनेगी C गुणा x यानी कि CX। इसको अगर मैं आपको नंबर से समझाऊं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संख्याओं का अनुपात आपका दिया गया है प्रश्न में 3:4:5 और प्रश्न में आपको मासा दिया गया है 9। तो अब संख्याएं क्या बनेंगी? जस्ट मैंने आपको बताया एक एक को उठाओ गुणा करो। 3 गुणा 9 यही तो होगा यहाँ पर। 3 गुणा 9 पहली संख्या बनेगी 3 × 9, दूसरी संख्या क्या बनेगी? 4 गुणा 9, तीसरी संख्या बनेगी 5 गुणा 9। गुणा कर दो, 9 तियाँ 27, दूसरी संख्या 9 चौक 36 और तीसरी संख्या 9 पना 45। ये तीनों संख्याएं होंगी। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला देखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं बताइए। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। अब तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न में? अनुपात दिया गया है, तो अनुपात हम लिख देते हैं कितना है? 2:3:5 और यहीं पर साइड में आपको मासा दिया गया है। कितना है मासा प्रश्न में? 12। संख्याएं पूछी गई हैं तो आप संख्याएं, सीधी सी बात है, सीधे सीधे निकाल दीजिएगा। संख्याएं बराबर सबसे पहले 2 गुणा 12, पहली संख्या क्या बनेगी? 2 गुणा 12, दूसरी संख्या क्या बनेगी? 3 गुणा 12 और कॉमा तीसरी संख्या 5 गुणा 12। यानी कि अनुपात के जो अंक दिए हैं उनमें मासा का गुणा कर दीजिएगा। पहली संख्या क्या निकल आएगी? 12 दूनी 24, दूसरी संख्या 12 तियाँ 36 और तीसरी संख्या 12 पंजे 60। हो गया सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 17 हो तो संख्याएं बताइए।
क्या क्या दिया है आपको? अनुपात दिया गया है यहाँ पर सीधे सीधे। कितना अनुपात है संख्याओं का? 3:4:5। मासा कितना दे रहे हैं? 17। संख्याएं निकालने को बोल रहे हैं तो संख्याएं फटाफट से झट से निकल आएंगी। अब तो टाइम थोड़ी ना लगना है संख्याएं निकालने में। संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या होगी? 3 गुणा 17, दूसरी संख्या 4 गुणा 17 और तीसरी संख्या 5 गुणा 17। गुणा कर दीजिएगा। 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 पना 85। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 51, 68 और 85। यही क्वेश्चन में आपसे पूछता कि अनुपात तो है 3:4:5 और उनका मासा है 17, तो आप सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप इतना सब करते हो, बता देते सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 85। ये कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 51। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे भी आपको बना सकते हैं, वो बना के दे देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सूत्र जो है वो याद करिएगा। सूत्र है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। जैसे कि आपकी दो संख्या, एक संख्या है 12 और एक संख्या है 9, तो इन 12 और 9 संख्याओं का गुणनफल सदैव इन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। इसी सूत्र पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 36 है, मासा 6 है और एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है, और इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ पर आपको 4 राशियाँ दे रहे हैं, वो करेंगे क्या? 4 में से 3 राशियाँ तो आपको दी जाएंगी। जैसे फर्स्ट नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो सेकेंड नंबर निकलवाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो गुणनफल पूरा का पूरा एक साथ दे दें, मतलब क्वेश्चन में ही, कि गुणनफल इतना इतना है और एलसीएम इतना है, तो आप एचसीएफ निकालिएगा कितना होगा। या फिर आपसे ये बोल सकते हैं कि भाई गुणनफल इतना है और एचसीएफ इतना दे रहे हैं, तो एलसीएम निकालिए। कोई क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बोल देंगे, पर सूत्र यही लगेगा उन सभी क्वेश्चन में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जब भी आप एग्ज़ाम में करेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है लासा बराबर 36, कॉमा मासा बराबर 6, पहली संख्या बराबर 12, कॉमा दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर x कर दो या क्वेश्चन मार्क, तो मैं यहाँ x लिख देती हूँ। ठीक है, सूत्र क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, तो वही सूत्र हम यहाँ पर रख देंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो, पहली संख्या में यहाँ पर क्या दी थी? पहली संख्या प्रश्न में दी है 12, दूसरी संख्या हमने x मान ली, लासा हमें दिया गया था 36 और मासा दिया गया था 6। अब मैंने आपको जब सरलीकरण वाले क्वेश्चन कराए होंगे तो वहाँ बताया होगा कि जब कोई संख्या इधर गुणा में होती है तो बराबर के इधर भेजने पर वो भाग में चली जाती है, पक्षांतर होती है तो भाग में चली जाती है। तो 12 को इधर से पक्षांतर करेंगे तो भाग में चली जाएगी, तो आपकी बनेगी यहाँ से x बराबर 36 गुणा 6/12। डिवाइड कर देंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो कितना बचेगा यहाँ पर? x इक्वल 3 गुणा 6, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर बनेगा x बराबर 6 तिया 18, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 18 है। हो गया सभी का। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दो संख्याओं का मासा 27 और लासा 2079 है और एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का मासा है आपका 27, लासा है 2079 एंड एक संख्या आपको दी गई है 189। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सेम उसी प्रकार से दिया है प्रश्न में। मासा बराबर 27, लासा भी प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे लासा बराबर 20, 7, 9। इसके बाद पहली संख्या या एक संख्या लिखा है तो आप पहली संख्या या फर्स्ट नंबर जो चाहे वो लिख सकते हैं। पहली संख्या बराबर कितनी है 189 और हमें क्या निकालनी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर x, सूत्र वही लगेगा हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मान हम यहाँ पर रख देंगे, सारी वैल्यू रख दीजिएगा। पहली संख्या कितनी हमें दी थी प्रश्न में, पहली संख्या दी थी 189, दूसरी संख्या हमने x मान ली है, लासा प्रश्न में दिया था 20, 7, 9 और मासा दिया था 27। ठीक है, यहाँ से क्या करो 189 को पक्षांतर कर दो, तो आपका बन जाएगा x = 2079 मल्टीप्लाई 27/189। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो देखो 9 से डिवाइड हो रहा है ये, 9 तियाँ 27 और ये जाएगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इस 7 से हम करेंगे इसको डिवाइड, तो 7 एकम 7, इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 है, तो 6 बचेगा आपका, हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो 7 8 ज़ा 56। ठीक है, हाँ 67 है, अच्छा 9 टाइम जाएगा, हाँ 9 टाइम। ठीक है, 7 निम 63 यानी कि 63 होगा। और 7 से जब डिवाइड माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 49 बन जाएगा यानी कि 49। और 7 से जब देंगे तो 7 सत्ते 49। तो संख्या आपकी निकल करके आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 297, यानी कि दूसरी संख्या है क्या 297 है दूसरी संख्या। डिवाइड देने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रकार से डिवाइड दे दीजिए। 7 से ही तो देना था, किस में 20 97 में, 97 क्यों 79 था ना, कितना था, एक सेकेंड, किससे देना था 7 से देना था। ठीक है, 7 यहाँ रखते हैं, 2079। देखिए यहाँ पर 7 से हम डिवाइड दे रहे हैं, 20 7 9 में कितनी बार जाएगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना 6 बचेगा, 7 का उतारा लेंगे, 7 निम 63 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 उतारा लेंगे तो 7 सत्ते 49। इस प्रकार से हम डिवाइड देंगे। तो आप अलग से कॉपी पर दे लीजिए, अगर आप थोड़ा सा स्लो हैं या आपको लगता है कि मुझसे ओरल गलती हो जाएगी तो आप ना अलग से दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, कोई जल्दी कर लेता है, कोई धीरे करता है। ठीक है, कोई अपना ओरल कर लेगा कैलकुलेशन, ठीक है, किसी को कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो दूसरे को देख के एकदम से परेशान नहीं हो, आप इतना प्रैक्टिस करें कि आप भी ओरल करना सीख जाएं। क्लियर, आगे आते हैं 15 क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। मासा प्रश्न में दिया गया है कितना, मासा दिया है 16, संख्याओं का गुणनफल दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है गुणनफल 6400 है, लासा ज्ञात करना है। लासा हम कितना मान लें, x मान लें, कोई परेशानी नहीं है, लासा x मान के चल सकते हो या क्वेश्चन मार्क लगा लो, जैसा ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही मार्क लगा देती हूँ, लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र तो वही चलना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र यही तो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लासा गुणा मासा। मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे क्या
गुणनफल कितना था 6400, लासा पता नहीं है हमको, और मासा हमारे पास है 16। 16 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6400/16 बराबर लासा। डिवाइड कर दीजिए, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 2 0 ये रही। तो आपका यहाँ पर लासा निकल करके आ जाएगा, लासा बराबर 400। आ गया सभी का उत्तर? उम्मीद है कि आ चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसीलिए ज़रूर आपसे कराती हूँ ताकि आप पैटर्न को भी समझते चलो कि हार्ड आ रहा है, टफ आ रहा है, कैसा कर सकते हैं, कैसी थ्योरी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि मासा 5 है तो इनका लासा क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको मेथड से ही बताऊंगी। अनुपात क्या दिया था 3:4। मासा कितना दिया है प्रश्न में? मासा दिया है 5। मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया था कि दो संख्याएं जब अनुपात दिया गया हो और मासा दिया गया हो तो आप संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संख्याएं क्या निकल आएंगी। संख्याएं जब आप निकालने जाएंगे तो संख्याएं क्या निकलेंगी? एक संख्या निकलेगी 3x5 और दूसरी निकलेगी 4x5, यानी कि 3 पंजे 15 और दूसरी संख्या निकल आई कितनी 4 पंजे 20। 15 और 20 संख्या निकल आई है। 15 और 20 का लासा आप आसानी से निकाल सकते हो। सूत्र वही वाला लगा सकते हैं। कौन सा वाला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर सूत्र हम वही लगा देते हैं। अब देखो, चाहे तो आप 15 और 20 का लासा डायरेक्ट निकाल दो तो भी ठीक है, निकाल दीजिएगा। 5 से ही कट रहा है ये। 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 3 से जा रहा है 1 और ये जाएगा नहीं, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2। कितना आ गया लासा? 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम निकल आया। आ गया एलसीएम, है ना आसान? सभी ने निकाल लिया। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका सूत्र पर आधारित है, सूत्रों पर। तो सूत्र यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सूत्र क्या है आपका? लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल देखो, मासा कितना दिया है प्रश्न में? मासा दिया था 5। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इरेज हो गया सारा का सारा। मासा बराबर 5, तो मासा की जगह 5 रख दीजिएगा। अनुपात कितना था? अनुपात आपके पास था 3:4। तो इन 3 और 4 का गुणनफल रखना है। तो 3 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15, 15 चौके 60। और देखिए मेथड जैसे किया था उससे भी आंसर यही निकल के आया था। तो लासा कितना आ गया इस प्रश्न का? 60। चाहे ऐसे करें, चाहे वैसे करें, चाहे कैसे भी करें, मैथ्स की यही सबसे मुझे प्यारी बात लगती है कि आप कोई भी तरीका लगा दीजिए, मैथ्स में आंसर सेम ही निकलेगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। सूत्र याद हो गया ना सभी को? सूत्र ज़रूर याद कर लेना। लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। जब भी अनुपात में संख्या दी हो, मासा दिया हो, लासा पूछे तो यही लगा देना। या फिर अनुपात में संख्या दी है, उनका लासा दिया गया हो, मासा पूछा गया हो, तब भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लासा, यहाँ पर लासा दिया गया है और मासा पूछा गया है। तो ये सूत्र लगाना ही आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम लगाते हैं सबसे पहले अनुपात बराबर क्या दिया है? 3:5 और लासा प्रश्न में कितना दिया है? 225। क्या फाइंड करना है हमको?
मासा ज्ञात करना, ये सारी थ्योरी ज़रूर लिखना एग्जाम में, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। तो सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं, लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। करिएगा सॉल्व। लासा कितना है 225, मासा पता नहीं, और आनुपातिक संख्या कितनी थी हमारे पास 3 और 5, तो 3 गुणा 5 कर दो सॉल्व। 225 यहाँ पर हो जाएगा मासा, 5×15, 15 को पक्षांतर करेंगे अगले स्टेप में, तो 225/15 बराबर मासा। 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 एकम 15, यहाँ पर रखेंगे कितनी बार जाएगा 15 एकम 15, बचेगा 7, 15 पना 75। ठीक है, 15 एकम 15, हाँ 12 में से 5 किया 7 बचा, और 75 बन जाएगा, 15 पना 75। ठीक है, मासा यहाँ पर कितना निकल के आ गया 15। मासा कितना आ गया, प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 15। हो गया सभी का। सूत्र लगाने से क्या है, आसान उसमें निकल आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा 84 हो तो बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले क्या करोगे, इसी तरह से मासा ज्ञात करेंगे, और मासा ज्ञात करने के बाद क्या करोगे, अनुपात दिया ही है, मासा में अनुपात का गुणा करते जाना, आपको बड़ी संख्या निकल के मिल जाएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप लोग सॉल्व करिएगा, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट में टाइप करिएगा। आंसर नहीं देते हैं आप लोग, बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत से क्वेश्चन सारे के सारे कलेक्ट करके लेकर के आती हूँ, और आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, अगर आप आंसर टाइप नहीं कर रहे। अगर आपने सॉल्व किया होता तो कम से कम एक बार आंसर तो टाइप करेंगे, और बाकी के जो लोग हैं देख रहे हैं कमेंट, वो भी अपना देख पाएंगे कि हाँ ऐसा आंसर या ये निकला हुआ है। क्वेश्चन अगला देखिएगा कि दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2016 और 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फटाफट से आंसर बताइएगा कि क्या आंसर रहेगा। वही क्वेश्चन लगाना है क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF, मान रख दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या था 175, सेकेंड नंबर x मान लो, LCM कितना है 525 है, और मासा है 35, पक्षांतर कर लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 525 गुणा 35 बटे 175। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 सत्ते 105, नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 15, एक सेकेंड 35 ही निकल के आएगा, इसको डिवाइड करते 5×3 15, पहले इसको करो 5×3 15, और यहाँ पर 2 बचेगा 5×5, इसको कर देते हैं 5 एकम 5, 0 5×25, 35 से 35 ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा भाई, 35 एकम 35, 35 एकम 35। ठीक है, कितना निकल आया x = 105, कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 56, 70 और 84 का लासापा ज्ञात करें। 2016 में ये प्रश्न आया था। 56, 70 और 84 निकाल लोगे आसानी से, निकालो फटाफट से। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 में जाएगा नहीं, यहाँ पर कितना होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से फिर से हो रहा है, 2 सत्ते 14, यहाँ 35 का 35 और यहाँ पर 21, 7 से कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35 और 7 तियाँ 21, 5 से हो रहा है 1, 5 एकम 5,
3 का 3 और 3 से करेंगे 1 1 और 3 एकम 3। ऐसे ही तो निकालते थे। चलिए निकाल दिया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, असेंडिंग में कर दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और गुणा 4 तियाँ 21। तो कितना हो जाएगा 21 चौक 84 यानी कि 840 आंसर निकल आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर। कपड़े के तीनों थानों में क्रमशः 125 मीटर 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। कपड़े के 3 थान हैं, एक में 125 मीटर है, एक में 220 मीटर है, एक में 275 मीटर कपड़ा है। वह बड़े से बड़े माप का फीता बताना है जो 125 वाले को भी नाप सके, 175 वाले को भी नाप सके और 220 वाले को भी माप सके। यानी कि क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी माप का फीता मतलब मासा। और ये क्वेश्चन ऐसा कल मैंने आपको कराया भी था। तो सीधे सीधे आपका काम क्या रहेगा, 125 मीटर 220 मीटर 275 मीटर का मासा निकाल लीजिएगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे। उसी प्रक्रिया से भाग विधि लगाइएगा। 125 से डिवाइड देंगे किसमें, 275 में, तो 220 में, बात बराबर ही है। ठीक है, तो हम 220 में दे देते हैं। एक बार ही जाएगा, कितना आ जाएगा 125 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचा और 10 में से 2 गया कितना बचा 8। सॉरी 10 में से 2 क्यों, 1 बचेगा ना, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9। एक बार जाएगा, यहाँ भी 95 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गए कितना बचेगा 3। ठीक है, इसके बाद हम किस में देंगे, 95 में देंगे। कितनी बार जाएगा, तो 30 तियाँ 90, 3 बार जाएगा। ठीक है, 90 यहाँ हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 30 में देंगे, 5 छिक्का 30। यहाँ पर 5 मिला हुआ है। अब 5 से 275 में डिवाइड दीजिएगा तो देते हैं 5 से 275 में 5 25, 2 बचेगा, 5 का उतारा लेंगे, 5 25। ठीक है, तो मासा कितना निकल आया, मासा निकल के आ गया 5। यानी कि उस फीते की माप कितनी है, उस फीते की माप है 5 मीटर। क्लियर है सभी को, 5 मीटर उस फीते की माप निकल के आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। 13, 39 और 273 क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, तो उसी प्रकार से चलिएगा। 13 से सबसे पहले किस में दे दीजिए, 273 में डिवाइड दे दीजिए। तो 13 दूनी 26, 1 बचेगा, उतारा लेंगे 3 हो जाएगा, 13 एकम 13 है। ठीक है, मासा यहाँ से क्या मिला 13 मिला। इस 13 से दीजिएगा आप 39 में डिवाइड। तो यहाँ से 13 में से जब हम 39 में देंगे तो कितना होगा, 13 तियाँ 39। ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ, आप बोल रहे हो यार मैम ये तो पता ही है, तो हो ही जाएगा, ओरल है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आएगा, तब आपको ये लिखने पड़ेंगे स्टेप। ऐसे नहीं कि बस करके ओरल करके चले आओ। एग्जामिनर को भी पता है भाई 5 दूनी 10 होता है, बट अगर लिखने को आ जाए, अभी आप 4th सेमेस्टर में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर तो फर्स्ट पेपर ऐसा है कि वहाँ सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा आपको। इसलिए बहुत शॉर्ट में मत रहिएगा। अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर के आने 25 में 25, तो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लास्ट लाइन हमारी रहेगी 13, 39, 273 का
मासा बराबर 13। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं हैं। संख्याएं कौन से अनुपात में थी? 1:2:3 के अनुपात में। मासा क्या था? 12 था। तो मल्टीप्लाई करते हुए चलो, 12 एकम 12। दूसरी संख्या क्या होगी? 12 दूनी 24। तीसरी संख्या 12 तियाँ 36। कहाँ दिया है? 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर बी में। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5, 10 व 15 का लासा ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। 5, 10 और 15 का लासा। तो सेम उसी प्रकार से चलते हैं हम। 5, 10 और 15। कितना आसान और छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं। दी हैं कि नहीं? 5 से ही डिवाइड हो रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। फिर 2 से कर देंगे 1, 2 एकम 2, 3 का 3। फिर 3 से कर देंगे 1, 1 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर लासा हमारा निकल आएगा। लासा बराबर 5, असेंडिंग में लिख दो। यहाँ जब लिखो तो ऐसे ही लिखो, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तियाँ 6 पंजे 30। ठीक है। और लास्ट लाइन आप ज़रूर लिखिएगा इस प्रकार से, 5, 10 व 15 का लासा बराबर 30। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर आपके समाप्त हुए। यहीं 23 क्वेश्चन थे। अच्छा, अगला एक और टॉपिक इस लासा मासा का रहेगा कि आपको पता है लासा मासा जितना आसान आपको लग रहा है, एक क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं ख़त्म करना। और मैं ख़त्म अगर करवा भी देती हूँ, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का। तो इसीलिए मैं यहीं पर आज इस क्लास को एंड करूँगी। कल जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो रहेंगे शेष पर आधारित, और इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। शेष पर आधारित लासा और मासा। ठीक है। तो इनको हम कल की क्लास में करेंगे। और क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ साथ जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। वहाँ से आपको अपनी क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी फिर अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।